जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बैटरी ज्योतिष केंद्र में। आज का विषय है BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हम अपनी कुंडलियों में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का, और बड़ी ही सरल विधि से मैं आपको इसको बताऊंगा। इसको मैं आज CIL पद्धति के द्वारा बताऊंगा, यानी कि कस्पल इंटरलिंक पद्धति के द्वारा। ये बहुत ही आसान एक फार्मूला होगा और इसको वैसे तो किसी भी तरह का BTR हो, हमारा घंटों का हो, मिनट का हो, और या हमारे सालों में कोई फ़र्क हो या दिन में फ़र्क हो, हर प्रकार का हम BTR कर सकते हैं। जो मैं आज आपको बताऊंगा ये मिनटों का बताऊंगा, मिनट्स का बताऊंगा, क्योंकि मिनट्स में ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि तकरीबन बहुत से लोगों को, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, उनको अपने साल और डेट उनको याद होती है, लेकिन समय में उनका थोड़ा अंतर होता है। वो सही समय जो बताते हैं कई बार वो नहीं निकलता, जिससे हमारे फलित में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है किसी भी तरह की। तो आइए बड़ी सरल तरीके से इसको मैं आपको कस्पल इंटरलिंक के द्वारा इसको बताऊंगा। ये एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक DOB इसमें ली है, मैंने 18/2/1994। टाइम ऑफ बर्थ जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 17:15 यानी कि शाम को 5:15 बजे से लेकर और 17:35 तक का उन्होंने मुझे एक आइडिया समय का दिया, क्योंकि उनके पास एक्यूरेट समय अपना नहीं था। उनका फरीदाबाद उनका बर्थ ऑफ प्लेस है उनका। तो साथियों, इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लेनेट की पोजीशंस है हमारे असेंडेंट से लेकर केतु तक के प्लेनेट हैं, उनके कोरोलिंग की पोजीशन है। और ये आप देख रहे होंगे ये कस्प, ये कुंडली है, ये हाउसेस की कस्प कुंडली है हमारी। ये पूरी मैंने डिटेल एक नोट करी है मैंने। और जब उन्होंने मुझे अपना ये समय बताया तो मैंने उसके आधार पर ये मैंने इनके असेंडेंट के चारों कोरोलिंग, यानी कि साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के मैंने 17:14 से लेकर 35 मिनट तक के निकाले। सबको मैंने अपने हिसाब से मैंने इसको चेक किया। तो इसका सबसे पहला नियम क्या होता है, मैं आपको उसको बताऊंगा कि हमारा असेंडेंट के हमारे 4 कोरोलिंग होते हैं। साइन लॉर्ड होता है इसमें, नक्षत्र लॉर्ड होता है और सब लॉर्ड होता है इसमें, और सब लॉर्ड होता है इसमें। तो ये हमारे हर उसके 4 कोरोलिंग होंगे, हमारे हर प्लेनेट के होंगे, हर घर के होंगे, 4 कोरोलिंग होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि मून हमारे किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो मून हमारा उसका कौन सा साइन है, कौन सा उसका नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा उसका सब लॉर्ड है उसका, और कौन सा उसका सब लॉर्ड है, ये हमें इसके चारों नोट करने हैं। जो हमारा ये नक्षत्र लॉर्ड होता है मून का, सबसे पहला नियम होता है कि इसको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। किससे बनाना चाहिए? सब लॉर्ड से। यानी कि इसका कनेक्शन हमारे इस प्लेनेट से होना चाहिए। कैसे होगा? जो प्लेनेट हमारा नक्षत्र लॉर्ड बनकर यहाँ चंद्रमा का आएगा, वही प्लेनेट यहाँ अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। और अगर यहाँ पर वही प्लेनेट नहीं आता है, कोई अदर प्लेनेट आता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। मतलब इनडायरेक्ट कनेक्शन कैसे हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे? इसको हम जो है ये जो भी हमारा नक्षत्र का प्लेनेट यहाँ आएगा और यहाँ अगर दूसरा कोई प्लेनेट आ जाता है यहाँ पर, तो उस प्लेनेट की कस्पल पोजीशन में या तो वो प्लेनेट आना चाहिए नक्षत्र लॉर्ड वाला, या नक्षत्र की कस्पल पोजीशन में नक्षत्र का जो प्लेनेट है सब पोजीशन का जो प्लेनेट है उसकी कोरूलिंग में उसको आना अनिवार्य होता है। तो पहली और दूसरी हमारी कंडीशन इनमें ये यहाँ होती है। और तीसरी हमारी कंडीशन इसकी क्या होती है इसमें, कि जब भी हमारा किसी का जन्म होता है तो
सन और मून के इंटरप्ले से, यानी कि सन और मून एंड मून के इंटरप्ले से हमारा ये बर्थ होता है। किसका होता है बर्थ? ये लगन का, यानी कि लगन स्वयं होते हैं। जातक का बर्थ होता है। तो इससे हम इसको वेरीफाई करेंगे इस तीसरे पॉइंट से भी। और चौथा जो है हम इसको जेनेटिक कनेक्शन से वेरीफाई करेंगे। इसको हम जेनेटिक कनेक्शन से किस प्रकार से करेंगे ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। चारों पॉइंट जब हमारे टैली कर जाएंगे किसी भी इससे, हमारी हॉरोस्कोप से, तो हम समझेंगे कि हमारा टाइम जो है वो करेक्ट है। क्योंकि जब तक हमें उस समय तक हमें पहुंचना होता है जहां पे रियल में जातक का जन्म जिस मिनट और सेकंड पे जन्म हुआ होता है वहां तक हमें पहुंचना होता है। अगर हम इसको वहां तक सही पहुंच जाते हैं तो हमारे फलित में कहीं भी कभी भी चूक होने की जो संभावना होती है वो ना के बराबर होती है हमारी। तो चलिए, तो सबसे पहले अब मैंने ये जो आपके साइड में देख रहे होंगे 17:14 से लेकर और 17:35 तक के ये पूरे मैंने असेंडेंट के चारों कोरोलिंग मैंने यहाँ नोट करे। तो हमने देखा कि जातक का जो ये नक्षत्र लॉर्ड है वो है सूर्य। क्योंकि हमारा नक्षत्र लॉर्ड साथियों ये पूरे दिन हमारा चलता है जिस दिन हमारा बर्थ होता है। और जो लगन का सब लॉर्ड होता है ये 1.5 घंटे से लेकर और 2 घंटे तक चलता है। और नक्षत्र लॉर्ड अप्रोक्स 52 मिनट तक चलता है। और सब लॉर्ड जो है 12-13 मिनट तक चलता है हमारा। और सब लॉर्ड हमारा 3 मिनट तक लास्ट चलता है हमारा ये। तो ये इनकी अवधियाँ होती हैं चलने की इनकी। तो और हमारा जो मैंने बताया नक्षत्र का जो ये मून का जो नक्षत्र होता है पूरे दिन हमारा चलता है। मैंने इसमें देखा कि हमने ये जो समय नोट किया है ये SSL की लाइन में, यानी कि सब लॉर्ड की लाइन में, इसमें सूर्य हमारा डायरेक्टली कहीं पर भी इसमें नहीं आ रहा। और मैंने इनडायरेक्ट भी इसको चेक किया इसको, तो इसमें जो मुझे संभावित संभावनाएं लगी बर्थ की जो मेरे को, वो यहाँ पर 23 नंबर और 24 नंबर, यानी कि ये आप देख रहे होंगे ये समय है, यानी कि 17:23 और 17:24 पर 2 संभावनाएं मुझे लगी। और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो संभावना मुझे इसमें लगी इसमें वो लगी मार्च में, यानी कि 17:24 का जो समय है वो मुझे यहाँ संभावना ज़्यादा लगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो सूर्य है। सूर्य का यहाँ पर डायरेक्ट मार्स आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है इसमें, लेकिन प्लेनेट वो नहीं है। अब इसको इनडायरेक्ट पोजीशन में हम देखेंगे जो मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट कनेक्शन में। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन में देखेंगे कि मार्स की जो कस्पल लाइन है ये हमारी, इसमें क्या हमारा सूर्य आता है। सूर्य हमारा सब लॉर्ड लेवल पर आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली लेवल पर हमारा ये आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसको डिसाइड करा कि इनका जन्म जो है 17:24 पर हो सकता। तो साथियों मैंने इसको एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो साथियों हमने ये पाया कि इसमें हमारा इनडायरेक्ट कनेक्शन हमारा इसका सूर्य का मार्स से हुआ हमारा। और अब हम चलेंगे तीसरे अपने पॉइंट की तरफ में चलेंगे। इनमें इन दोनों में से कोई भी एक कनेक्शन अगर हमारा बनता है तो हमारा हमें समझना चाहिए कि हमारा बर्थ टाइम जो है लगभग सही है हमारा। हमारे असेंडेंट के 4 कोरोलिंग है और सन के 4 कोरोलिंग है और मून के 4 कोरोलिंग है। इन चारों कोरोलिंग का हमारा जब जन्म होता है तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पिता के घर में भी अपने बच्चे का जन्म होता है। तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे, ये हमारी इस तरह की एक ये कुंडली बनाएंगे अपनी जो हम, और इसमें ये हमारे 12 घर कुंडली बन गई हमारे। तो आप देखेंगे हमारा ये पहला घर होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, ये मैंने राशियाँ नहीं लिखी है, ये मैंने घर लिखे मैंने। तो जब भी हमें ये चेक करना है, क्योंकि सन हमारे पिता के रूप में हमारे,
तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे, ये 12 के 12 जो हमारे ये प्लेनेट आए हुए हैं इनको 1, 7 और 10 में घर में अपीयर होना अति आवश्यक। जब भी हम इसको चेक करेंगे, हम पिता को सबसे पहले हम लगन बनाएंगे इसमें, और हम अगर हम लगन भी ना बनाए इसमें तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं इसको हम कि हमारा जो 9th हाउस से, क्योंकि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो 2, 5, 11 हाउस उसमें एक्टिवेट होते हैं हमारे जब भी जन्म होता है। तो पिता से जो दूसरा घर होता है हमारा वो होता है 10वां घर, हमारा 10वां घर होता है, ये दूसरा घर है, यानी कि यहाँ लिखता हूँ मैं आपको, दूसरा घर हमारा 10वां घर हो गया हमारा। और 9 में से 5वां घर कौन सा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पहला हो गया, यानी कि 9 में से जब हमने 5वां देखा तो पहला घर हो गया। और उसके बाद में 11वां घर कौन सा होता है 9 में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11वां, यानी कि हमारा ये 11वां घर हो गया 7वां घर। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसमें जब भी हमारे 1, 7 और 10 कस्पल पोजीशन में ये 12 के 12 प्लैनेट, मोस्टली प्लैनेट, इनमें जितने ज़्यादा अपीयर होंगे हमारी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा इसमें होती है हमारी। तो किस प्रकार से इसको चेक करेंगे, हम देखेंगे कि मून हमारा, जैसे अब यहाँ से मून से स्टार्टिंग करेंगे इसमें हम, तो इसको मैं एक बार रफ करता हूँ आपको, प्लेनेट वाइज मैं आपको इसमें बताऊँगा। इसमें सबसे पहले हम लेंगे इसमें मून को लेंगे इसमें, तो मून को देखेंगे हम, ये प्लेनेटरी पोजीशन है हमारी, ये हमारी कस्प पोजीशन है हाउस की। तो मून को देखेंगे कि मून 7वें घर में कहीं अपीयर हुआ है हमारे में, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन में या इनडायरेक्ट कनेक्शन में। तो मून हमारे 7वें घर में मार्स आया, और मार्स को हम देखेंगे प्लेनेटरी पोजीशन में क्या मून आता है, इसमें ये आ गया। तो हम यहाँ पर इसमें नोट कर देंगे 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर से हमारा कनेक्शन इसका बन गया है मून का हमारा। और क्या 10 से कनेक्शन बनता है किसी भी एक घर से, एक नंबर घर से या 7वें नंबर, यानी कि 1 नंबर घर से या 7वें नंबर से या 10वें नंबर से, इन तीनों में से किसी भी एक घर से कनेक्शन बनना इसका अति आवश्यक होता है। तो फिर भी हम चेक करेंगे क्या 10वें घर से कनेक्शन कहीं बनता है मून का हमारा, तो वीनस में मून कहीं नहीं आता। चलो मून का कनेक्शन हमारा 7वें घर से इसमें बन गया। अब सेकंड प्लेनेट लेंगे हम इसमें मरकरी। तो मरकरी का जो कनेक्शन है हम देखेंगे क्या हमारे 7वें और 10वें घर में आता है मरकरी का कनेक्शन हमारे। तो मरकरी का कनेक्शन हमारे 7वें घर में, मार्स में देखेंगे मरकरी आता है, कहीं नहीं आता। क्या 10वें घर में मरकरी का कनेक्शन आता है हमारा इसमें, तो डायरेक्ट में कहीं नहीं आता। तो वीनस में हम देखेंगे इसमें, तो मरकरी का कनेक्शन हमारा सब लॉट लेवल पर ये आ रहा हमारा। तो इसको हम यहाँ पर 10 नंबर नोट कर देंगे, क्योंकि मरकरी हमें 10 नंबर में, 10 नंबर हाउस से हमारा रिलेशन बना मरकरी का। और अब हम बात करेंगे राहु की। तो राहु के लिए, राहु और केतु के लिए साथियों 2 नियम है राहु केतु के लिए, कि राहु और केतु, राहु एक तो खुद राहु को देखेंगे डायरेक्ट, और एक वो जिस राशि में बैठा होगा, यानी कि वो जिस भी साइन में बैठा होगा राहु, उसको देखेंगे हम। राहु को हम एक तो हम डायरेक्ट देखेंगे, अगर कस्प में डायरेक्ट बैठा होगा, या उसको वो जिस साइन में बैठा होगा, ये जिस साइन में बैठा होगा उसको कंसीडर करेंगे। उसी केस में हम केतु को भी कंसीडर करेंगे, केतु को डायरेक्ट देखेंगे या उसके साइन को देखेंगे, उसके इनमें इस प्रकार से देखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि राहु हमारे क्या 7वें घर में अपीयर होता है, राहु हमारे 7वें घर में डायरेक्ट, राहु हमारे 7वें घर में डायरेक्ट अपीयर होता है हमारा। तो हमारा राहु का कनेक्शन 7 नंबर से ये बन गया हमारा। उस प्रकार अगला हम चलेंगे मार्स में। क्या मार्स का कनेक्शन हमारा डायरेक्ट आता है कहीं 7 में, ये नक्षत्र लेवल पर आ रहा है मार्स का, और 10वें में भी मार्स का साइन लेवल पर आ रहा है। तो मार्स को हम यहाँ नोट करेंगे 7 और 10। तो हमारी ये पहली स्क्रिप्ट जो है, ये हमारी कस्प लाइन जो है पूरी हो गई।
ये असेंडेंट की कस्प लाइन थी हमारी, ये कंप्लीट हो गई हमारी। और अब हम चलेंगे इसमें सन की तरफ में चलेंगे। तो सन के हम चारों चेक करेंगे इसमें इसी प्रकार से। जैसे सैटर्न को देखेंगे हम, सैटर्न क्या हमारा कहीं इसमें पहले उसमें आता है, पहली लाइन में आता है, नहीं आता, 7वीं लाइन में आता है, ये आता है, 7वीं से हमारा कनेक्शन बन रहा है इसका जो है। और क्या 10वें में कहीं कनेक्शन बनता है, 10वें में भी सब नोट लेवल पर कनेक्शन बनता है, तो 7-10 लिख देंगे यहाँ पर। और उसी प्रकार से हम चलेंगे मार्स में, मार्स का हम पहले ही निकाल चुके हैं, 7-10 आप देख रहे होंगे ये। और फिर हम इसमें चलेंगे, इसमें सन के मून में, क्या मून का कनेक्शन कहीं बनता है हमारा 7-10 से। तो मून का कनेक्शन हमारा पहले में भी आ रहा है, हमारा पहले में भी आ रहा है, और 7वें में मून का मार्स में आता है कहीं मून, ये आता है मार्स में। तो 7 में भी कनेक्शन बन गया हमारे मून का। और क्या 10वें में कनेक्शन बनता है मून का, नहीं बनता, तो ये हमारी लाइन पूरी हुई। उसके बाद चलेंगे हम इसमें जुपिटर में। तो जुपिटर का कनेक्शन हमारा क्या पहली उसमें बनता है, नहीं बनता, 7वें में कहीं आता है, नहीं आता। और मार्स, हम मार्स में देखेंगे दोनों के, पहले में भी और यहाँ भी मार्स ही आया हुआ है। मार्स का क्या जुपिटर से कहीं कनेक्शन हमारा इसमें बनता है, इसमें जुपिटर से हमारा कनेक्शन इसमें कहीं नहीं बनता हमारा इसमें, क्योंकि हमारे 3 इसमें प्लैनेट्स का इसमें कनेक्शन बन चुका है। अब चलेंगे हम मून की तरफ में। तो मून के हम कोरोलिंग लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे वीनस को। वीनस का कनेक्शन देखेंगे कि पहले घर में कहीं वीनस आता है, नहीं आता, या उसके मार्स में डायरेक्ट में कनेक्शन कहीं नहीं बनता। मार्स में क्या कनेक्शन बनता है वीनस का, हमारा नहीं बनता है हमारा। और उसी प्रकार से 7वें घर में देखेंगे कि मार्स में या हमारे इसमें भी कनेक्शन कहीं नहीं आता हमारा। और 11वें घर, इसमें 10वें घर में हमारा वीनस का कनेक्शन ये बन रहा हमारा, ये बन रहा। तो इसमें 10 नंबर में हमारा कनेक्शन बनता है वीनस का। और उसके बाद चलेंगे हम सूर्य में। क्या सूर्य में कनेक्शन हमारा कहीं बनता है हमारा, सूर्य में आप देखेंगे कि 7वें घर में मार्स, और मार्स में ये सूर्य आ रहा है हमारा। तो 7वें घर में कनेक्शन बनता है, क्या 10वें घर में सूर्य का कनेक्शन बनता है हमारा वीनस, और वीनस में कहीं सूर्य नहीं आता है। तो ये 7वें घर से बनना आवश्यकता, ये बन गया इन तीनों में से किसी एक में से। और अब चलेंगे हम सैटर्न की तरफ में। सैटर्न का हम पहले ही निकाल चुके हैं, 7-10 से कनेक्शन बन रहा है हमारा। और उसके बाद चलेंगे हम, फिर दोबारा हमारा सैटर्न आ रहा है। तो सैटर्न हमारा 7-10, यानी कि हमने देखा इसमें कि हमारे 11 प्लैनेटों में से 12 प्लैनेटों में से 11 प्लैनेटों ने जो है ये हमारा 1-7-10 से कनेक्शन बनाया। तो हमारा जो तीसरा जो सन एंड मून का इंटरप्ले है, ये भी हमारा इसमें सही मैच करता है। अब चौथे रूल की तरफ हम जो चलेंगे साथियों, चौथा रूल हमारा है कि जेनेटिक कनेक्शन का। तो जेनेटिक कनेक्शन को हम किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसमें हमने उनके फादर की डेट ऑफ बर्थ ली थी हमने। तो उसमें इनका जो आया था चंद्रमा का नक्षत्र, हमें उसमें फादर के चंद्रमा का नक्षत्र लेना है, वो आया था मून। और उसी प्रकार से मदर का भी जो इनका चंद्रमा का जो नक्षत्र था मदर का, वो भी इनका मार्स था, इनका दोनों का मार्स था इनका। तो इन दोनों को भी, इन दोनों कनेक्शंस को भी हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे, इसमें जेनेटिक कनेक्शन को भी। तो हमने देखना है कि हमारा जब जातक का जो हमने ये कुंडली जो तैयार करी, जो फाइनल करी थी, वो करी थी हमने 17:24 पर कि हमने ये प्लेनेट पोजिशन तैयार करी थी हमने। तो इसमें जातक का जो पिता का जो घर होता है वो होता है 9वां घर, यानी कि 9वें घर में, ये हमारा 9वां घर है हमारा, 9वें घर का SSL लेंगे, यानी कि हमारे 9th हाउस का SSL ये आया हमारा राहु। और राहु के केस में मैंने आपको बताया था इसमें कि इसका हम साइन भी लेंगे, इसका हम साइन लेंगे।
तो राहु किस साइन में बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है मार्स के साइन में, ये मार्स के साइन में बैठा हुआ है। तो जब हमने जातक के 9वें घर का एसएसएल देखा, राहु है और राहु बैठा हुआ है मार्स में, तो हमारे फादर का और मदर का दोनों का यानी कि कनेक्शन मार्स से बनता है हमारा। सॉरी, मैं मदर बोल गया, तो फादर का कनेक्शन मार्स से बनता है। तो मदर के कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? 4th हाउस का लेंगे, इसमें 4th हाउस का एसएसएल लेंगे, क्योंकि हमारा जो मदर का घर होता है वो 4th हाउस होता है। ये हमारा आया इसमें वीनस और वीनस हमारा मार्स से नहीं मैच करता है, तो हम फिर इसमें इनडायरेक्ट कनेक्शन में जाएंगे। तो वीनस को देखेंगे कि हमारा कहीं इसमें, तो हम इसमें इनडायरेक्ट कनेक्शन में जाएंगे कि हम देखेंगे कि वीनस में कहीं मार्स आ रहा है, तो हमारा इस राहु को और चेक करेंगे इसमें हम, क्योंकि हमने आपको बताया था कि राहु और केतु के उसमें उसके साइन को लेंगे उसके। तो साइन जो है ये मार्स आ रहा है इसका, इनका जो है, क्योंकि वीनस जो है इनकी कुंडली में, और जब आप इनकी कुंडली को इसको निकालेंगे तो मैं कुंडली की भी आपको एक इनकी पोजीशंस बता देता हूँ कि कुंडली की पोजीशंस किस तरह से इनकी है इनकी। तो ये इनकी कुंडली है, चंद्र लगन की कुंडली है ये। तो ये चंद्र लगन की इनकी कुंडली है, इनका ये असेंडेंट है इनका, और इनका जो राहु है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये राहु और मून और केतु यहाँ बैठे हैं इनके। तो राहु का जो कनेक्शन है वो 8वें इसके साइन से है, मार्स के साइन से है। इस प्रकार से इनका मदर का भी जेनेटिक कनेक्शन इनका मिलता है और फादर का भी मिलता है, और इनडायरेक्ट कनेक्शन हमारा इन पोजीशन से मिलता है, प्लेनेटरी पोजीशन से मिलता है हमारा। और इसमें सन मून का इंटरप्ले में भी हमने देखा कि 11 प्लेनेट इसमें बना रहे हैं। तो कम से कम इसमें 10-11 प्लेनेट अवश्य इसमें 10 मिनिमम बनाने चाहिए इसमें, तो वो बना रहे हैं। तो हमने पाया कि जातक का जो ये समय है ये 17:24, ये करेक्ट टाइम है। तो साथियों, इस प्रकार से आप किसी भी कुंडली के मिनट्स के यानी कि 15-20 मिनट का या आधे घंटे तक का कोई फ़र्क हो तो आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। और एक जो भी आपको समय दिया जाता है उस समय को टैली करने के लिए आप जो है एक नक्षत्र आगे जाएं, एक पीछे जाएं, आप इसको सॉफ्टवेयर में बड़ी इजीली कर सकते हैं इसको। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट्स देना ना भूलें। और साथियों, फिर मिलता हूँ किसी ऐसी और नई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जानकारी के साथ में। ये तो मैंने आपको मिनट्स के हिसाब से बताया, और कई बार इसमें हम सालों में भी कोई फ़र्क हो तो उसको भी सही कर सकते हैं, और दिनों में हो तो उसको भी कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ साथियों आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।